लड़का लगता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी किस्मत उसे एक ऐसी ताकत देगी जो उसे सबसे खतरनाक फाइटर बना देगी, सिर्फ एक वजह के लिए, अपने प्यार को बचाने के लिए। वांग एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट है, चाइना का, ना ज्यादा दोस्त वाला ना ही कोई खास। उसके बचपन का प्यार याओ। याओ उसकी क्लास की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की है, स्मार्ट, ब्यूटीफुल और हर किसी की ड्रीम गर्ल। वांग ने कभी हिम्मत नहीं की अपने दिल की बात बोलने की। उसे लगता था कि वो याओ के लायक है ही नहीं। लेकिन एक रात जब कॉलेज के फ्रेंड्स एक साथ ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे होते हैं, तब सब कुछ बदल जाता है। याओ एक डेयर में कन्फेस करती है कि वो वांग को पसंद करती है। वांग तो जैसे हवा में उड़ने लगता है। उसे लगता था कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल चुकी है, पर खुशियां ज्यादा देर तक टिकती कहाँ है। याओ के एक और एडमायरर को, जो को ये बात पता चल जाती है। जो एक गुंडा है जिसके करते हैं, पर जिसके पास भी मैजिक नहीं होता उसे जान से मार दिया जाता है। यहाँ पर एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो कि ऐसे मैजिक स्पेल्स को अपने चमाटे से बचपन ही उसके माँ बाप छोड़ गए और कभी लौट कर नहीं आए। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि वही लड़का एक दिन सबसे पावरफुल स्पिरिट वॉरियर बनने के लिए ट्रेनिंग करेगा। एक छोटा लड़का लियांग एक ऐसी दुनिया में रहता था जहाँ मैजिकल घोस्ट्स और खतरनाक स्पिरिट्स का राज था। उसके पिता काओ उस इलाके का रक्षक और लीडर थे और उसकी माँ ने अभी अभी उसके छोटे भाई यान को जन्म दिया था। लेकिन यान बिल्कुल बेकार था क्योंकि उसके पास कोई स्पिरिट। एक सफर तक की है, सफर स्वर्ग के टापू तक की, जिसकी खूबसूरती को चुन एक देश के सबसे खतरनाक मुजरिमों को वहां भेजा जा रहा है, वहां मौजूद अमृत को हासिल करने के लिए। ये कहानी सैमुराइस और योद्धाओं के युग में स्थित है। किसी एक गांव में एक शख्स का एग्जीक्यूशन हो रहा था। उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। वो कुछ नहीं बोलता, मानो वो खुद भी चाहता हो कि ये सब जल्द खत्म हो जाए। लेकिन उस एग्जीक्यूशन के दौरान बाहर खड़ा सेंटा पे भड़क रहा था। आखिर वो इसका कुछ करता क्यों नहीं? वैसे गाबीमारू ये भी देख सोच में है कि ये लोग नरम स्वभाव के भी हैं। सागिरी भी वहाँ बात लेने आ जाती है, पर वो बोलती है कि वो बस यहाँ उस पे नजर रखने आई है। लेकिन उसके चेहरे से तो ऐसा नहीं लगता। वो छोटी लड़की उनके लिए वॉश टॉवल रख के जाती है। शायद वो सागिरी को पसंद करने लगी थी और शायद ये लड़की बोल नहीं सकती। वो पेड़ उन्हें पीने के लिए पानी और खाने के लिए फल ऑफर करता है। अतः पानी गाबीमारू आखिर उसे रोके कैसे? पेड़ बोलता है कि ये जहरीले नहीं है। उस बच्ची ने भी ये खाए हैं। गाबीमारू उस पेड़ से पूछता है आखिर उस लड़की के साथ उसका रिश्ता क्या है। वो कहता है कि वो ये नहीं बता सकता। असल में गाबीमारू को फर्क भी नहीं पड़ता, उसे सिर्फ इलिक्सर के बारे में जानना है। तभी यूसिरिहा और सागिरी भी वहां जाती हैं और गाबीमारू को छोड़ सब वो फल खाने लगते हैं। वो पेड़ पूछता है तुम नहीं खाओगे? गाबीमारू कहता है कि वो यहाँ खाने नहीं आया है। वो बताना शुरू करता है। वो बताता है कि वो इस जगह को कोटाकू कहते हैं। ये जगह शिनसेंक्यो है जहाँ गॉड्स रहते हैं। सागिरी कहती है जिस शिनसेंक्यो को वो लोग जानते हैं वो इससे बिल्कुल अलग है और गॉड का तो शरीर भी नहीं होता। वो बद्धा मुद्दे पर आता है और पूछता है कि क्या इलिक्सर सच में है? वो कहता है हाँ, बल्कि वो काफी सालों से यहाँ मौजूद है। हम लोग उसे टैन कहते हैं। अब माहौल गाबीमारू के लिए सीरियस हो गया था। वो पूछता है वो कहाँ है? पेड़ उन्हें बताने लगता है कि ये टापू 3 भागों में बांटा गया है। बाहर ही हैं। शियोन सभी फूलों को काट देता है और अपने आप को खुद ही घायल कर लेता है। उसका खून बहुत तेजी से बह रहा था। नुरुगाई बहुत डरी हुई थी। सागिरी शियोन की मदद करने जाने लगती है। नुरुगाई उसे रोकती है और कहती है कि मास्टर संभाल लेंगे। सागिरी कहती है कि वो अपनी जान देने को तैयार है। अकेले लड़ना खतरनाक है, हमें उसे उलझा के मौका बनाना होगा। नुरुगाई तो मान गई थी, लेकिन यूजिरिहा लड़ने से मना कर देती है। वो बहुत थक चुकी है। नुरुगाई उसे गले लगाकर पूछती है अब कैसा लग रहा है? यूजिरिहा को तो कुछ समझ नहीं आया। नुरुगाई भी हैरान दिख रही थी। वो सागिरी को भी गले लगाकर पूछती है अब कैसा लग